नमस्कार साथियों, जिस प्रकार हम बात करें कि आज पुलिस महकमे में बहुत से नवाचार किए गए हैं, जिनमें मैं बात करूँ तो कुछ ऐसी धाराएँ थी जिनको पहले मैं बात करूँ तो उसको परिवर्तन उनमें किया गया था और आज उसको प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वर्चुअल रूप से जुड़े थे और काफ़ी मैं बात करूँ पुलिस स्टेशन में तमाम जो थानाधिकारी हैं, स्टाफ है, सब लोग आज उनसे वर्चुअल जुड़े थे और जो ये धाराएँ थी इनके बारे में पूरी जानकारी ले रहे थे। हमारे साथ बवाई थाने के एसएसओ साहब हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे। आज जिस प्रकार से नवाचार पुलिस महकमे में किए गए हैं, क्या-क्या नवाचार किए गए हैं, जिससे आम जन है उन पे कितना क्या प्रभाव पड़ेगा, पूरी तमाम बातचीत हम करेंगे। लेकिन जिस प्रकार हम बात करें कि लगभग 150 साल पुराने जो ये ऐसी 2 कानून थे, जो धाराएँ थी, उनमें आज परिवर्तन किया गया है। पहले दंड के रूप में काफ़ी जो धाराएँ देखी जा रही थी, 420 है, 302 है, 307 है, ऐसी कुछ धाराएँ थी, उनमें आज परिवर्तन करके आज उसको प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया है। उनको लेकर के हम बातचीत करेंगे कि आज जिस प्रकार से धाराओं में परिवर्तन किया लागू की गई है, इनको लेकर आमजन को क्या फ़ायदा मिलेगा और पुलिस महकमे में नवाचार क्या किए गए हैं, बातचीत करेंगे। सर नमस्ते। नमस्ते। देखिए, आज अपने हिंदुस्तान के लिए एक ये ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन जो भारत सरकार द्वारा निर्मित 3 जो संहिताएँ हैं, जी। उनको लागू किया गया है और अंग्रेज़ों के ज़माने के जो बने हुए कानून थे, जिनका काफ़ी टाइम से विरोध चल रहा था और डिमांड हो रही थी कि साहब इनमें बदलाव किया जाए। जी। तो पिछले साल सरकार ने बदलाव करने के बाद लागू करने वाली एजेंसियों को प्रशिक्षण देके आज विधिवत रूप से इन कानूनों को लागू कर दिया गया है। जी। इन कानूनों के तहत मुख्य रूप से कई बार ऐसा होता था कि आपके साथ अपराध कहीं घटित हो गया और आप कहीं हैं और आप तुरंत उस पुलिस स्टेशन पे नहीं पहुंच सकते। तो एक तो 0 नंबरी एफआईआर आप कहीं भी कटवा सकते हैं। वो 0 नंबरी एफआईआर आप देंगे तो वो संबंधित थाने पे पहुंच जाएगी जहां घटना कारित हुई है। जी सर, जैसे मान लो मैं बम्बई का हूँ और मेरे साथ जयपुर में कोई घटना घटित होती है और मुझे केस यहाँ दर्ज करवाना है, मैं वहाँ करवाऊँगा तो वो यहाँ आ जाएगा। एक्चुअल में घटना जहां घटित हुई है, अनुसंधान तो वहीं होगा, जी। लेकिन पीड़ित जिस पुलिस स्टेशन पे भी जाएगा वहीं उसकी एफआईआर रजिस्टर्ड कर ली जाएगी। वो 0 नंबरी एफआईआर होगी जो संबंधित पुलिस स्टेशन जिसमें अपराध हुआ है वहां भेज दी जाएगी। जी। दूसरी, आप ईमेल के माध्यम से भी एफआईआर करवा सकते हैं। ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से जो आप एफआईआर करवाना चाह रहे हैं, जी। उस एफआईआर के लिए कुछ बिंदु हैं कि 3 दिन के अंदर एफआईआर जो दे रहा है उस व्यक्ति को उस संबंधित पुलिस स्टेशन पे पहुंच के उसको वेरीफाई करना होगा, हस्ताक्षरित करना होगा। यदि 3 दिन में अगर वो एफआईआर को वेरीफाई हस्ताक्षरित नहीं करता है तो फिर वो दर्ज नहीं हो पाएगी। जी। और यदि 3 दिन के बाद वो व्यक्ति स्वयं पहुंचता है वेरीफाई करने के लिए, तो उसको वेरीफाई नहीं करके उसको लिखित में एक एप्लीकेशन देनी होगी और वो एफआईआर के रूप में रजिस्टर्ड होगी। जी। तो ये जो नया प्रावधान है वो इस हिसाब से ठीक है कि किसी व्यक्ति के साथ कोई अपराध हुआ और वो बाहर है तो उसको 3 दिन का समय जो है दिया गया है जी। कि आप 3 दिन के अंदर संबंधित पुलिस स्टेशन में पहुंचकर और उसको हस्ताक्षरित कर दें। जी। कानूनी रूप से कई प्रक्रियाएं हैं, वो भी जैसे पहले पीसी रिमांड जो है अपराधी को अरेस्ट करते थे उसके 14 दिन के भीतर ही पुलिस को लेना होता था, फर्स्ट 14 दिन। जी। अब ये जो पीसी रिमांड है अपराध की श्रेणी के हिसाब से, जिस अपराध की 90 दिन की अवधि है और दूसरा अपराध है 60 दिन की अवधि का। जी। तो 60 दिन की अवधि वाले में 40 दिन तक आप पीसी ले सकते हैं और 90 दिन वाले में 60 दिन तक। पीसी की अवधि 14 दिन ही रहेगी, लेकिन समय बढ़ा दिया गया है कि आप पीसी 40 दिन के भीतर 14 दिन की ले सकते हैं। जी। तो ये एक नया जो है नवाचार है और इसमें पुलिस अधिकारी जब कभी एक अपराधी को बंद कर देता था उसके साथ कोई दूसरा अपराधी जुड़ा रहता था, वो रूपोश रहता था। जी। तो वो जो अपराधी अरेस्ट होता था वो ये कह के पल्ला झाड़ लेता था कि साहब ये जो मैंने अपराध किया था इसके जो आगम हैं
हमने कोई वारदात की थी तो उसके कोई पैसे हैं या कोई सामान है, वो तो फला व्यक्ति के पास है। जी। इसके जैसी जाने के बाद में वो दूसरा व्यक्ति अरेस्ट होता था, वो ये कहता था साहब ये सारा सामान तो उसी के पास है। जी। वहाँ पुलिस के साथ समस्या आती थी कि दोनों मुलजिमों को आमने-सामने बिठा के अनुसंधान नहीं हो पाता था। जी। तो ये एक बहुत अच्छा कदम जो है वो उठाया है अनुसंधान अधिकारी ने। जी। अब इसमें एफआईआर रजिस्टर्ड हो रही है, तो पीड़ित को 90 दिन के अंदर अपराध की जो प्रगति रिपोर्ट है वो भी अनुसंधान अधिकारी द्वारा दी जाएगी। थाना इसके अलावा सर मैं बात करूं तो जो काफी जो दंड धाराएं हैं, दंड संहिता की जो धाराएं हैं, 302 है, 307 है, 420 है, 399 है, इनको चेंज करने का क्या उद्देश्य रहा, मतलब क्या सोच रही है इसके पीछे पुलिस पर? ये कुछ धाराओं में आंशिक परिवर्तन है, कुछ में परिवर्तन है और कुछ धाराएं हटाई हैं, कुछ धाराएं नई जुड़ी हैं। तो इसको लेके एक तो भारतीय जनमानस का जो विरोध था पुराने कानूनों को लेके, जी। एक मानसिकता तो वो भी है। दूसरी चीज़ है कि सीक्वेंस में आ जाएंगे, कुछ धाराएं एकदम निर्शित कर दी गई हैं और कुछ नई ऐड हुई हैं। कुछ धाराओं के जो कंटेंट हैं उनमें कुछ बदलाव किया गया है, कुछ जो अप्रासंगिक हो गए थे वो कंटेंट हटा दिए गए हैं और आज के जो युग में आवश्यक जो कंटेंट थे उसमें जोड़े गए हैं। जी। आमजन की बात करें तो आमजन को इनसे कितना क्या फायदा मिलेगा, क्या सहूलियत होगी सर, अभी हम बात करें जो नवाचार पुलिस डिपार्टमेंट में किए गए? नवाचार से आम जन को इस कानून में तो पीड़ित को केंद्र में रखा गया है। पीड़ित को केंद्र में रख के ही कानून बनाए गए हैं कि पीड़ित को न्याय मिले। जैसे आप नाम से समझेंगे कि न्याय संहिता, जी। तो पीड़ित को न्याय मिले, पीड़ित को केंद्रित करके ही ये कानून बनाए गए हैं, जिसमें आपको समयबद्ध एफआईआर आपको करनी है, एफआईआर के बाद में अनुसंधान में समयबद्ध है, अनुसंधान की प्रगति रिपोर्ट पे आपको देनी है। ये जो इस प्रकार के जो प्रावधान हैं ये आम जन के लिए किए गए हैं, पीड़ित के लिए किए गए हैं। जी। जी। सरकार का ये कदम कितना कारगर साबित होगा सर? जिस हिसाब से नए कानून बने हैं और पुराने कानून का पहले से ही विरोध चल रहा है, तो एक सकारात्मक जो संदेश है वो सरकार की तरफ से भी गया है और पुलिस में अनुसंधान अधिकारी को कई प्रकार की जो दुविधाएं थी पुराने कानून में, जी। उनको दुरुस्त करके और सही तरीके से लागू किया जा रहा है, तो इससे एक अच्छा संदेश भी जाएगा और पुलिस के लिए और आम आदमी के लिए ये सकारात्मक पहल है। जी। तो देखिए, तमाम जानकारी हमने आपको दिलवाई है कि ऐसे नवाचार किए गए हैं जिनसे आमजन को भी फायदा होगा और मैं बात करूं तो पुलिस डिपार्टमेंट को भी कहीं ना कहीं मैं बात करूं तो इसमें सहूलियत मिलेगी। इस मामले को लेकर हमने जो बवाई थाने के एसएचओ साहब हैं इनसे पूरी बातचीत करने की कोशिश की है इस वीडियो के बारे में, और जो आज ये परिवर्तन किया गया है, ये जो धाराएं लागू की गई हैं, इनके बारे में आपकी क्या राय है, आप भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।